आइए हम एक गीत गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे। गीत गा करके हम सब लोग मिल करके गीत गा करके हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा स्नेह वंदना कहता हूँ। एक बार और फिर हम प्रभु के वचन को मैं आप लोग के सामने लेके आता हूँ। आज का मेरा टॉपिक हैगा हमारा विश्वास किस प्रकार होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे मार्कुस की सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन पढ़िए, 24 और 25। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगो, तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर तो लो प्रतीति कर कि तुम्हें मिल गया कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे अंजलि।
और जब कभी तुम खड़े हुए और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी हाँ, तुम्हारे अपराधों को क्षमा क्षमा करेगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने ये वचन शिष्यों के बीच में डाला। हालेलुया। यही सिर्फ नहीं, यदि इस अध्याय को यदि हम 20 से लेकर के 26 अभी पढ़ते हैं तो वहाँ अंजीर के पेड़ के बारे में वहां पर दिया गया। हालेलुया। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर 22 वचन में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। हम भाइयों बहनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब हम परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। हमारा विश्वास में सामर्थ्य होना चाहिए। हमारा विश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे कि जैसे कि हमने पढ़ा हैगा, इसीलिए तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना में करके मांगोगे तो प्रतीत कर लो। प्रतीति करना है हमें। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय इसका 22 वचन में लिखा है कि प्रार्थना, विश्वास और प्रार्थना में हम जो कुछ मांगेंगे वे तुमको मिल जाएगा। ये भी प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु ने वाणी की दिया हैगा, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगोगे वे तो पाओगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी प्रार्थना को सुनने वाला सिर्फ नहीं है, वो हमें देने वाला भी है। वो हमारी प्रार्थना को जवाब देने वाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। उस यीशु मसीह के जब सामने जब आते हैं, हम पूर्ण विश्वास के साथ आना हैगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारा विश्वास, हमें पुराने नियम में बहुत से उदाहरण, नए नियम में भी मैंने कल का एक उदाहरण मैंने बताया था कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, उसने पूर्ण विश्वास किया प्रभु पर। उसने प्रभु को देखा नहीं, न किसी ने आके उसको वचन बताया, न किसी ने उसको आकर के विश्वास के बारे में बताया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो उसने तुरंत विश्वास कर लिया, कॉन्फिडेंस कर लिया। प्रभु को देखने से पहले, प्रभु को छूने से पहले वो कहती है, यदि मैं यीशु का वस्त्र छू लूंगी तो मैं पूरी तरह से चंगा हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रिय बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा। आज भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखते हैं। आइए हम पुराने नियम में भी हम देखते हैं। पुराने नियम में दानियल की किताब उसका 3 अध्याय, हमें उसका 17-18 जिसको मेरे तो पढ़े जरा। हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हमें से बटे हुए आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा वो हम तेरे साथ से भी छुड़ा सकता है। वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो ए राजा तुम्हें मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ना ही तूने जो खड़ी करा के रखा हुआ है मूरत,
सोने की जो मूर्ति बना के रखा हैगा उसके सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस देखो इस 3 बालकों की। हम ये 3 बालकों के जो हमें जवान थे, जो हमें परमेश्वर की आराधना पर यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे, उसकी उपासना करते थे। हालेलुया। यदि हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, पर यह बताना चाहता हूं कि हमें जब उसको हमें राजा के सामने उपस्थित किया गया और तीनों को लाके हमें खड़ा किया, राजा ने उसको कहा मैं तुझे मौका देता हूं कि यदि तू मेरी खड़ाई हुई मूर्ति को दंडवत करेगा, मैं तुझे बचाएगा। तब वो तीनों जवान लोगों ने कहने लगे, जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, जिस परमेश्वर के नियमों का हम पालन करते हैं, जिस परमेश्वर के पर हम भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर के हमें वचन के अनुसार हम चलते हैं, उस परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने हम दंडवत नहीं कर सकते, ना ही आपकी इस मूर्ति के सामने हम दंडवत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हमको ये धधकते हुए भट्टी में से निकालने की क्षमता भी रखता हैगा। वो परमेश्वर हमको बचाएगा, ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। हमें ये सुन करके राजा भड़क गया और कहा 7 गुना भट्टी को बढ़ा दे। 7 गुना बोलेगा तो हमें कोई उस आग के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। ये है कॉन्फिडेंस, आप में विश्वास। हालेलुया। विश्वास, इस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में होना हैगा। जब 7 गुना आग को बढ़ा दिया, हमें अंगरक्षक लोग आए, उसके हाथ पैर बांधे और आग में डाल दिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग आग में डाले वो आग में भस्म हो गए, डालने वाले भस्म हो गए, पर ये तीनों आग में चल रहे थे, आग में झूम रहे थे, आग में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आग में परमेश्वर के जय जयकार कर रहे थे। इतने में राजा ने देखा, अरे हमने तो 3 व्यक्ति को डाला, ये चौथा व्यक्ति कौन है? हालेलुया। ये चौथा व्यक्ति, राजा कहता है ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र हैगा। इसीलिए हालेलुया हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हालेलुया कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो परमेश्वर हमको वहां से छुटकारा देता है, परमेश्वर हमको आशीष करता हैगा। हालेलुया। उसी तरह हालेलुया हमें रूत का जो हमें एक बहन है बाइबल में, हम एक उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। हमें रूत पहला अध्याय उसका 16-17 वचन पढ़िए, क्लियर पढ़ना। रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। रूत हालेलुया अपनी सास से कह रही है, हमें छोटी वाली बहू गले लगा करके चले गई, क्योंकि दोनों का पति मर गया था। हमें सास ने बोला मेरा दूसरा कोई पुत्र नहीं आगे, इसीलिए तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। पर एक जो था छोटी बहू, वो अपना सास का कहना मान करके वो अपने घर वापस चले गए।
और जो रूत थी, हालेलुया, वो कहने लगी जहाँ तू जाएगी वहाँ पर मैं भी जाऊंगा। जो तेरा देश है वो मेरा देश कहलाएगा, वो मेरा देश कहलाएगा। हालेलुया। आमीन। जहाँ तू मरेगी, रूत ने बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उसने एक निर्णय ले लिया था कि मैं अपने सास के साथ ही रहूं। इसने जाना सास के बारे में, क्योंकि सास के साथ में जाऊंगा, परमेश्वर की आशीष उसके द्वारा मेरे को मिलेगी, उसके जरिए मेरे को आशीष मिलेगी। इसीलिए वो कहती है कि जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी, वहीं पर ही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। कितना विश्वास भरा वचन, वायदे से भरा हुआ वचन, अब वह अपने सास को जवाब देती है। हालेलुया। हम किसके साथ जुड़े हैं? क्या हम अपने सास के साथ जुड़े हैं? क्या हम अपने नंद के साथ जुड़े हैं? क्या हम अपने पति के साथ जुड़े हमेशा के लिए, कि यह रास्ते में छोड़ दिया? हालेलुया। ये हमारा विश्वास नहीं। हालेलुया। आमीन। यदि हालेलुया वो मेरा पति है, पति का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। सास का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। एक का ही प्रणय उसने ले लिया, और हमें आगे को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रूत के जीवन में कितना बड़ा काम किया। बहुत जैसा उसको एक पति मिल गया। हालेलुया। बहुत जैसा जो उस खलियान का मालिक था, हालेलुया, वो मिल गया। कारण क्या है? उसने अपने सास खालिले को अच्छी तरह से जाना कि मेरी सास कौन है। हम लोग जानना अपने परिवार को, और उसी परिवार के साथ हम जुड़ जाते हैं। हमें प्रभु की सेवकाई में जुड़ जाते हैं, प्रभु के लोगों में हम जुड़ जाते हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में आशीष करेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इसी तरह हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? प्रतीति कर लो, पूरा विश्वास कर लो कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है, प्रभु मेरे जीवन में काम करने जा रहा है। मेरी इस बीमारी को परमेश्वर पूरी तरह से चंगा करने जा रहा है। जो संकट मेरे जीवन में उमड़ रहा है, जो संकट मेरे सिर पर मंडरा रही है, वो संकट का अंत नजदीक है, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मुझे आशीष करने वाला परमेश्वर जिंदा आएगा। उस परमेश्वर के पर पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। वो महान है, वो धन्य है, और वो जिंदा भी आएगा। परमेश्वर, उस परमेश्वर के पास हालेलुया बिना संकोच किए आप उनके पास आइए, विश्वास के साथ आइए। हमें ये अन्य जाति लोग के लिए भी है, यह हमारे विश्वासी लोग के भी है। बहुत से विश्वासी के जीवन में विश्वास कम है, पर हालेलुया पूरे विश्वास के साथ जाएंगे। जिस तरह हालेलुया अंधा ने कहा, हे प्रभु हमें तू मेरी आंखों को खोल सकता है। यीशु ने कहा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? हमें अंधा कहने लगा, हमें प्रभु मुझे विश्वास है, क्योंकि तू ये काम करने वाला परमेश्वर है। हमें वो तुरंत देखने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, इतना बड़ा विश्वास
उस अंधे के जीवन में भी था। इसी तरह हालेलुया हम विश्वास की ओर बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। हमें अगले बार इसी हमें आगे का भी हमें कंटिन्यू हम हालेलुया इस विश्वास के बारे में देखेंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। आमीन। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन आज हमने देखा प्रभु, हमारा विश्वास किस प्रकार होना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु प्यारे प्रभु यीशु जब आप इस दुनिया में था प्रभु, आपने कहा परमेश्वर के पर विश्वास कर। हालेलुया। विश्वास कर, विश्वास के साथ तो प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वे तुम पाओगे। हालेलुया। हमने मार्कुस की सुसमाचार की हमें पुस्तक में देखा है। हालेलुया। उसमें लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि वो मुझे मिल गया। शायद आपको मिला नहीं होगा, पर विश्वास कर, आप विश्वास करो, आपको मिल गया है। मुझे मिल गया है। प्रभु मेरी बीमारी को दूर कर दिया है। प्रभु मेरे सारे संकट को दूर कर दिया है। मेरे जीवन में एक नया दीप प्रभु तूने जला दिया है। हमें तेरी ज्योति मेरे पर उतार दिया है। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करता हूँ उसके जरिए परमेश्वर हमें खाले तू मुझे आशीष देने चाह रहा है। हाले और आशीष कर भी दिया है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन।